गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय थोड़ा अद्भुत है। क्या नागमणि सच में होता है? यह है आज का विषय। बहुत सालों से बहुत लोग गपशप के दौरान ये बातें करते रहते हैं। एक सर्प मित्र थे, वो हमेशा पूछते थे कि आपकी क्या राय है इस बारे में, आपको क्या लगता है। लेकिन मैंने बस इस बात के वजह से ये वीडियो नहीं बनाया। ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि कुछ घटनाएं मेरे सुनने में आ गई। महाराष्ट्र के एक बहुत ही कोर एरिया में कुछ आदिवासी लोगों ने नागमणि कह के एक गुजरात के व्यापारी को, वो अमीर है, गुजरात के एक व्यापारी को 7 करोड़ में कोई नागमणि बेचा। वो जो व्यापारी हैं, उसके फ्रेंड के एक फ्रेंड, उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप वो देखने के लिए आएंगी? तो मैंने कहा कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अगर मैं कहाँ पे गई हूँ और मुझे पता चला कि यहाँ पे वो है तो शायद मैं देखूंगी, लेकिन बस वो देखने के लिए मैं 2-3 हजार ट्रैवल करके नहीं जाऊंगी। तो वो अचरज में पड़ गए और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपको इंटरेस्ट नहीं है इस बारे में? तो मैंने कहा नहीं, इंटरेस्ट तो है, लेकिन मैं इतना ट्रैवल नहीं करके जाऊंगी। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है, नागमणि सच में होता है कि नहीं होता है? तो ये बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे जाके ये वीडियो बनाना चाहिए। ये 7 करोड़ में जो उन्होंने खरीदा है, कुछ लोग कहते हैं कि नागमणि होता ही नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नागमणि होता ही है। YouTube पे भी वीडियो बहुत से हैं, कोई कहता है ये सच है, कोई कहता है ये एक दिखावा है। तो मेरी राय क्या है? और सबसे बड़ी बात, नागमणि खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि एक वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको अचानक से धनवान, अचानक से लकी, अचानक से आरोग्यशाली या अचानक से पावरफुल नहीं बना सकती। तो क्या नागमणि भी नहीं बना सकता? देखते हैं, डिटेल में देखते हैं नागमणि क्या है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है अलग अलग लोगों की, और मेरे भाग्य से कुछ ज्ञानी तपस्वी लोगों से मैं मिली हूं, तो उन्होंने जो कहा था, तो उन्होंने कहा था कि नागमणि है, होता है। बस इतना ही कहा था कि वो पक्का होता है। उसके आगे वो कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि उन्होंने खुद ने कभी देखा नहीं था कोई ऐसे सांप या कोई ऐसे मणि अलग से निकाला हुआ, तो उन्होंने कभी खुद से देखा नहीं था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाँ, नागमणि होता है। ये बात सुनने के बाद मैं थोड़ी सी अपना अपना सोचने लगी। तो देखिए, मैं अपनी कुछ बातें, कुछ राय साइंटिफिकली आपको बताना चाहूंगी। मैं जो भी बताती हूँ साइंटिफिकली बताती हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी साइंटिफिकली ही। इस संसार में जो अलग अलग जीव हैं, उनकी अलग अलग प्रजाति है, स्पेशीज है। उसमें से स्नेक की भी अलग अलग प्रजाति है। उसमें कोई बहुत जहरीला होता है, कोई पूरा काला होता है, किसी को बहुत से अलग चटकीले रंग होते हैं, किसी को और भी कुछ खूबियां होती है। कोई स्नेक बिना खाए पिए, ऐसे कहा जाता है कि 20 साल तक जिंदा रह सकता है। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं कि जिसके अंडे 3 साल तक जीवित रहते हैं, और जैसे ही वो अंडे पानी के संपर्क में आते हैं तो वो मछलियां पैदा होती है। 3 साल तक वो अंडे जीवित रहते हैं, सूखी जमीन पे, बिल्कुल सूखी जमीन जहां पे कड़ी धूप है। ठीक है, ऐसी कुछ प्रजाति है। ईल है एक, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ईल, जो शॉक देती है, करंट देती है। करंट वो कभी कभी इतना भारी होता है कि इंसान तक
मर नहीं सकता लेकिन बहुत घायल हो सकता है, इतना करंट वो पैदा कर सकती है। तो प्रकृति ने हर किसी को अलग अलग खूबियां दी है। दूर का क्या कहना, जुगनू हमारे आसपास में जो हम देखते हैं वो जुगनू, वो उनको भी वो पावर होती है कि वो ब्लिंक करते हैं, उनसे एक लाइट बनती है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि नागमणि हो ही नहीं सकता, या ऐसी कोई चीज जो अपने आप प्रकाश छोड़ेगी, किसी के जीव से बनी हुई कि जो अपने आप प्रकाश छोड़ेगी, इसका उदाहरण है जुगनू। तो हो सकता है। क्यों हो सकता है वो भी मैं बताती हूँ। ये मुझे किसी ने बताया नहीं है, ये मेरे चिंतन मनन का विषय है। सांपों के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है उस वजह से ये कोई स्पेशल हो सकती है, ये कोई प्रजाति हो सकती है। कुछ कछुए 100 साल जिंदा रहते हैं, कुछ कछुए 3 या 4 साल जिंदा रहते हैं। उसी प्रकार कोई सांप 50 साल, 60 साल, हो सकता है 80 साल भी जिंदा रह सकते हो। तो उनका खाना होता है छोटे छोटे ऐसे जीव। सांप तो नहीं, मांसाहारी होते हैं, तो वो छोटे छोटे जीव खाते हैं। तो हो सकता है कि प्रकृति माँ के कृपा से वो कुछ ऐसी पावर बना सकता है जिससे कीड़े मकोड़े अपने आप उसके पास आ जाए। हमने देखा है कि लाइट की ओर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। तो शायद हो सकता है कि उस नाग ने, उस सर्प ने ऐसा कोई अपने शरीर की ऊर्जा से ऐसा कोई मोती बनाया, ऐसा कोई मणि बनाया, ऐसा कोई नगीना बनाया, नगीना माने रत्न, ऐसा कोई नगीना बनाया कि जिस वजह से वो जहां पे भी जाए उसके मुंह में होगा या सर पे होगा। कोई बोलता है कि मुंह में होता है, कोई बोलता है सर पे होता है। तो मुझे लगता है कि उसके साथ रहेगा तो अपने आप उसको खाना मिल जाएगा, या उसको अगर भूख लगती है तो वो मणि मुंह से निकालता है तो आस पड़ोस के जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो उसके ओर आकर्षित होते हैं और वो सांप उसको खा लेता है। तो मुझे ये ज्यादा पसंद आता है, ये जो मैंने सोचा है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर्प का जो मिलन होता है उस वक्त वो नागमणि का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ये बात मुझे इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं करती जितनी कि पहले वाली, क्योंकि वो लाइट की तरफ कीड़े मकोड़े आकृष्ट होते हैं अपनी सुरक्षा और अपने खान पान के लिए ही। ये जो प्रजाति है वो सबसे ज्यादा अपनी पावर यूज करते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं, एक इंसान को छोड़ के संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी अपनी सुरक्षा के लिए और अपने खान पान के लिए अपनी शक्ति का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि मिलन से ज्यादा अपने खाने के लिए वो नागमणि उसने बनाया होगा। ऐसे हो सकता है कि ये प्रजाति अभी नष्ट हो चुकी होगी, जैसे कि गुरुचरित्र में जलपरी का आधा शरीर इंसानी और आधा शरीर मछली का, इसके बारे में बताया गया है। तो अगर गुरुचरित्र में है तो वो सच ही होगा, लेकिन वो शायद प्रजाति अब नहीं होगी, शायद इससे पहले होगी, जैसे कि डायनासोर थे अब नहीं है, लेकिन अभी हमारे सामने नहीं है या फिर हमने उसको कभी देखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो होगा ही नहीं। तो हो सकता है कि ऐसी कोई प्रजाति होगी जिसके पास वो पावर होगी, वो नाग के पास या सर्प के पास, कि वे उसने अपने खुद के खाने के लिए वो मणि बनाया है क्योंकि उसकी शक्ति कम हो रही है। तो नागमणि हो सकता है, मैंने तो कभी देखा नहीं और मैंने इतनी मुझे दिलचस्पी नहीं है कि मैं इतना ट्रैवल करके वो देखने के लिए जाऊं। अभी मेरी दूसरी राय, मेरे पास हो भी, इतने पैसे हो भी, तो मैं ये चीज नहीं खरीदूंगी। क्यों खरीदूंगी नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो मेरे पास तो मैं ये चीज नहीं खरीदूंगी, क्योंकि उस जीव ने उसकी खुद की खान पान के लिए, उसके खुद के इच्छा के लिए अपने मेहनत से अपनी स्पेशल पावर को यूज करके उसको बनाया है। तो उसको जाके हम उससे छीन लेंगे तो कितना कोप हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर, मैं नहीं मानती कि नागमणि में शक्ति होती है, लेकिन अगर मान भी लीजिए कि नागमणि में अगर ऐसी कोई सुपर पावर है तो हमको उतना ही शाप हमको लगेगा, क्योंकि हम अगर किसी से बहुत कीमती चीज लेते हैं, छीन लेते हैं, तो जितनी उसकी कीमत है, जितनी उसकी पावर है, हमको श्राप तो लगेगा ही लगेगा। ये एक बात।
और दूसरी बात, हमारा वर्तन, हमारी वृत्ति, हमारे विचार, हमारी सोच हमको सक्सेस देते हैं। इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी और इस बात को मैं कभी भी बढ़ावा नहीं दूंगी, एक आध्यात्मिक इंसान होने के नाते और ज्योतिषी होने के नाते भी मैं इन बातों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दूंगी कि आपको नागमणि खरीदना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, आप देखिए, मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन मैं इस बात को कभी भी मोटिवेट नहीं करूंगी। जाते जाते हमेशा की तरह एक अच्छी सलाह, एक अच्छी बात, बड़ी बात जो हमेशा आपको पसंद आती है। आप नागमणि के बारे में इतना सोचते हो क्योंकि वो प्रकाश देता है, लेकिन और भी एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे सामने रहती है, बहुत प्रकाश देती है, उसके वजह से हम जिंदा हैं। अगर वो नहीं रहेगी तो शायद हम जीवित नहीं रहेंगे। उसको हमने कहा है सूर्य नारायण। तो क्यों ना हम अपनी प्रगति के लिए, अपने आरोग्य के लिए, अपनी संपन्नता के लिए, ऊर्जावान बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए सूर्य भगवान की ही प्रार्थना, सूर्य भगवान की पूजा क्यों ना करें। नागमणि साइंटिफिकली सोचेंगे तो हो भी सकता है, हो नहीं सकता ऐसे हम नहीं कह सकते, लेकिन जो नहीं है या किसी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको तकलीफ देके उसकी चीज छीनना ये गलत है। कोई हमें ठग रहा है, कोई हमें फंसा रहा है, ये भी गलत है। ये सब गलत चीजें करने के बजाय कितना अच्छा हो कि हमेशा हमारे सामने जो सूर्य नारायण आते हैं उनकी कृपा हम प्राप्त करें। और सोचिए एक बार 7 करोड़, उस व्यापारी ने अगर ये 7 करोड़ के बजाय सिर्फ 1 करोड़ ही चैरिटी के लिए लगा दिए होते तो उनको कितने लोगों का आशीर्वाद मिलता। ओम साई राम।